प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यशायाह अध्याय 21। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है कि विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। एलाम चढ़ाई कर, हे मांदे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मारो। जच्चा की पीड़े हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ रहा हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हकीमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है कि जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। उसने सवार देखे जो दो दो करके आते थे, गधों को और ऊंटों पर सवार, और बहुत ही ध्यान देकर उसने सुना। और उसने सिंह के शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं तो दिन भर खड़ा पहरा दे रहा और मैंने हर रात पहरे पर काटी, और क्या देखता हूँ कि मनुष्य का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और फिर वह बोल उठा कि बाबुल गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाए हुए और हे मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। दुमा के विषय भारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है कि हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? पहरुए ने कहा कि भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बटोहियो के दलों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासे के पास जल लाए। तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तो तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवारों से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यो कहा है कि मजदूर के वर्षों के अनुसार 1 वर्ष में केदार का सारा विभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। यशायाह भविष्यवक्ता की वाणी अध्याय 22। यशायाह अध्याय 22। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और उधम से भरी नगरी, हे प्रसन्न नगर, तुझमें जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग और धनुर्धारियों से बांधे गए हैं, और तेरे जितने शेष पाए गए वह एक संग बांधे गए। वे दूर से भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रो। मेरे नगर के सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। यह तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी, और शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी, और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं,
और कीर ढाल खोले हुए हैं, और तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी, और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। और उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया। और अब तुमने वन नाम भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और तुमने दाऊदपुर की शहर पनाह के दरारों को देखा कि बहुत से है, और निचले पोखर के जलों को इकट्ठा किया, और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहर पनाह के दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया, और दोनों भिंतों में के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा। तुमने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, और जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा है उसकी और तुमने दृष्टि नहीं की। और प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने उस समय रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं कि आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की कि निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक न हो सकेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा का यही कहना है। प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कहा कि यहाँ तू क्या करता है, और यहाँ तेरा कौन है कि तूने यहाँ अपनी कबर खुदवाई है। तू तो अपनी कबर ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवा लेता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे विभव के रथ वही रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और वह तेरे पद से तुझे उतार देगा। और उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर तेरा ही अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी ही पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए विभव का कारण होगा, और उसके पिता के घराने का सारा विभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराइयां, सब उस पर टांगी जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी जाएगी वह ढीली हो जाएगी और काटकर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 2 अध्याय। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास होऊं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं,
कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। भजन संहिता अध्याय 70। भजन संहिता अध्याय 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्री हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। Great and mighty are your works, Lord God. Just and true are your ways.
to be my servants must hear my voice. I've called you to serve me willingly. Give up all. Hear me crying out to you to seek out the lost. I have called you to reach the people, no matter the cost. No matter the cost, you must move on. No matter the cost, you must press on. No matter the cost, you must press on. Morecito, morecito, quiero ser. Morecito, morecito, monderecito, mondurecito, mondereo. I have called you to serve me right here and now. Remove the flesh that encumbers you. I'll show you how. Speak forth in my wisdom. I'll give you my truth. There will be a revelation coming to you. There will be a new revelation coming to you. Hosanna in the highest, the risen Lamb. Hosanna in the highest, the great I am. I see you, Jesus. Hosanna in the highest, bright shining one through me and in me, Lion of Judah. The victory is won. 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 The victory is अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।